7 साल बाद अभीरा के लिए मायरा की नफरत खत्म करेगा दक्ष। मायरा और अभीरा के बीच अब आएगा बदलता रिश्ता। दक्ष की धमाकेदार एंट्री के साथ शुरू होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। 7 साल बाद परिवार की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। घर में हर कोई अपने अपने तरीके से समय बिता रहा था, लेकिन मायरा और अभीरा के दिलों में जो तकरार और दर्द छुपा था वो अब और भी गहरा हो गया था। मायरा अब अपनी भावनाओं को छुपाती हुई रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को संभाल रही थी। वहीं अभीरा वानी के साथ मिलकर अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों में उलझी नजर आती थी। मायरा के चेहरे पर आज भी वही उदासी थी जो 7 साल पहले थी। वह अभीरा की तस्वीरों को देखकर घंटों बातें करती, अपनी यादों में खो जाती, लेकिन अब उसके दिल में एक नई नफरत भी उभर आई थी। यह नफरत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि अभीरा ने वाणी के साथ रहना चुना था, बल्कि इसलिए भी कि मायरा ने हमेशा यही चाहा था कि अभीरा उसकी जिंदगी में रहे। गीतांजलि की यादें, बचपन के पल और वो हर छोटी छोटी चीजें जो मायरा को अभीरा से जोड़ती थीं, अब उसे केवल दर्द देती थीं। वहीं माहिरा का जीवन भी बदल चुका था। अब वह अपने पोतदार परिवार के साथ रह रही थी और घर में सबकी चहेती बन चुकी थी। उसकी मासूमियत और समझदारी ने उसे परिवार में एक अलग मुकाम दे दिया था, लेकिन मायरा की दुनिया अभी भी उलझन और यादों में फंसी हुई थी। इसी बीच दक्ष की धमाकेदार एंट्री होती है। वह रूही के साथ वापस आया था मायरा के लिए। उसकी आंखों में मायरा के लिए प्यार और चिंता साफ झलक रहा था। उसने देखा कि कैसे उसकी छोटी बहन आज भी अपने दिल में अभीरा के लिए तड़प रही है, कैसे वह अपने दर्द को छुपाकर दूसरों की खुशियों में खुश होने की कोशिश करती है। दक्ष यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसके दिल में एक ही सोच थी, मैं मायरा और अभीरा दोनों को फिर से जोड़ूंगा। दक्ष ने देखा कि मायरा अभी भी अपने दर्द को छुपाकर अपनी यादों में खोई रहती है। उसे याद आता है कि कैसे मायरा हर चीज में अभीरा को सबसे पहले सोचती थी, और अब जब वही अभीरा वाणी के साथ है तो मायरा के दिल में नफरत और प्यार का एक अजीब सा मिश्रण उभरता है। दक्ष के लिए यह बिल्कुल सहना मुश्किल था। वह जानता था कि मायरा के लिए अभीरा का मतलब कितना खास है, और इसीलिए उसने ठान लिया कि वह अपनी बहन के दिल की नफरत को धीरे धीरे मिटाएगा और उसे खुशी देगा। एक दिन मायरा का जन्मदिन आता है। वो सबके बीच अपने अकेलेपन में इसे मनाने की कोशिश कर रही होती है। अभीरा वाणी के साथ उसे बर्थडे विश करती है, लेकिन मायरा का दिल तो अब भी दक्ष के इंतजार में धड़कता है। वह बिना दक्ष के केक काटने से इनकार कर देती है। उसकी आंखों में उम्मीद और बेचैनी साफ झलकती है। तभी दक्ष एक सरप्राइज के साथ आता है। उसने ना तो अभीरा को बताया, ना ही मायरा को। वह बस चाहता था कि मायरा के चेहरे पर वही खुशियों की चमक लौट आए जो 7 साल पहले थी। वह उसे आश्रम में बुलाता है, जहां मायरा की यादों में अभीरा के जन्मदिन की झलक अब भी जीवित थी। जैसे ही दक्ष वहां पहुंचता है, मायरा की आंखों में चमक लौट आती है। वह देखती है कि दक्ष उसके लिए कितना कुछ करने आया है, और उसी पल अभीरा भी अपनी आंखों के सामने मायरा को देखती है। दोनों माँ बेटियों के बीच की सारी दूरी, नफरत और दर्द एक पल में गायब हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी भी मायरा के दिल में अभीरा के लिए नफरत और प्यार की जंग चल रही थी। दक्ष ने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। वह जानता था कि मायरा को अभीरा के साथ फिर से जोड़ने के लिए उसे सिर्फ समय और समझदारी की जरूरत थी। एक दिन जब सब घर में होते हैं, दक्ष मायरा के पास जाता है। उसकी आंखों में वही सच्ची चिंता होती है, वही प्यार जो सिर्फ एक भाई ही अपनी बहन के लिए महसूस कर सकता है। वह मायरा से कहता है, मायरा, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी उससे नफरत कर रही हो, लेकिन वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उसे फिर से अपने परिवार में लाएंगे। मायरा धीरे धीरे उसके शब्दों को समझती है। उसे एहसास होता है कि दक्ष उसके दिल की गहराई को समझ रहा है। वह पहली बार महसूस करती है कि शायद नफरत के साथ साथ प्यार भी धीरे धीरे लौट सकता है। इसी बीच अभीरा भी अपने दिल में जंग लड़ रही होती है। वह समझ नहीं पा रही कि उसने क्या सही किया और क्या गलत। वह जानती है कि उसके फैसले से मायरा का दिल टूट रहा है, लेकिन वह अपने कर्तव्य में सही होने की कोशिश कर रही है। दक्ष के लिए यह देखना भी आसान नहीं था। वह महसूस करता है कि अभीरा ने भी अपनी जगह पर सही निर्णय लिया है, लेकिन अब सबको एक साथ लाने का जिम्मा केवल उसी के हाथ में है। फिर एक दिन जब परिवार का माहौल सामान्य होता है, दक्ष मायरा और अभीरा दोनों को धीरे धीरे करीब लाने की योजना बनाता है। वह जानता था कि सीधे तौर पर कोई बात करने से काम नहीं बनेगा। उसे भावनाओं की बारीकियों को समझना होगा, नफरत और प्यार के बीच की दूरी को धीरे धीरे कम करना होगा।
वो दोनों को एक साथ लाता है, एक ऐसे पल में जब मायरा अभी भी अपने दुख में डूबी होती है। वो देखती है कि दक्ष ने उसकी और अभीरा की खुशियों के लिए क्या क्या किया, और तभी मायरा की आंखों में एक हल्की सी नरमी दिखती है। वो समझती है कि नफरत के साथ साथ प्यार भी लौट सकता है, अगर सही वक्त और सही समझ हो। अब कहानी में आगे आने वाला है वो हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां हर किरदार की भावनाएं खुलकर सामने आती है। दक्ष अपनी बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार है, और वह जानता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसकी कोशिश है कि मायरा और अभीरा दोनों का रिश्ता फिर से उतना ही मजबूत बने जितना पहले था। यह 7 साल का लीप सिर्फ समय की दूरी नहीं लाया, बल्कि भावनाओं की गहराई और रिश्तों की जटिलता भी सामने लाई। अब दर्शक देखेंगे कि कैसे दक्ष मायरा और अभीरा के बीच की दूरियों को मिटाते हुए परिवार को फिर से एक साथ लाने में सफल होता है। और इसी के साथ कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है, कैसे मायरा का दिल धीरे धीरे अभीरा के लिए हुई नफरत को भूलते हुए प्यार और अपनापन महसूस करता है। दक्ष की मेहनत और समझदारी के कारण दोनों माँ बेटियां एक बार फिर से करीब आती हैं। हर मोड़ पर भावनाओं का दबाव, परिवार की जटिलता और भाई बहन के रिश्ते की अहमियत, ये सब कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। 7 साल के इस लीप ने केवल समय का अंतर पैदा नहीं किया, बल्कि रिश्तों की गहराई और भावनाओं की जटिलता को भी सामने रखा। अब आप देखेंगे कि अगले एपिसोड में कैसे दक्ष की मेहनत रंग लाती है, कैसे मायरा का दिल नफरत से प्यार की ओर बढ़ता है, और कैसे परिवार फिर से एक साथ आता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों की जंग और दिलों की सफाई का सफर है। 7 साल की लंबी दूरी और समय के बावजूद मायरा और अभीरा के बीच का भावनात्मक जाल अभी भी टकराव और जुदाई से भरा हुआ था। मायरा अब बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वह दर्द और यादें अभी भी जीवित थीं। घर में सब कुछ बदल गया था। वाणी ने अब अभीरा का साथ लिया हुआ था, और मायरा के लिए यह सब कुछ सहना मुश्किल हो गया था। उसकी दुनिया अब उलझन और अकेलेपन से भरी हुई थी। मायरा के लिए यह कठिन समय था। वह अपनी भावनाओं को छुपाते हुए अपने परिवार में खुश दिखने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। गीतांजलि की यादें, बचपन की बातें और अभीरा के साथ बिताए पल, सब अब केवल उसके दिल में दर्द और नफरत पैदा कर रहे थे। यह नफरत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि अभीरा ने वाणी के साथ समय बिताया, बल्कि इसलिए भी कि उसने कभी मायरा को प्राथमिकता नहीं दी और आज किसी नई लड़की के लिए अपने वफादारी का चुनाव कर लिया। इसी बीच माहिरा का जीवन भी बदल चुका था। वह अब अपने पोतदार परिवार के साथ रह रही थी और घर की चहेती बन चुकी थी, लेकिन मायरा के लिए परिवार की खुशियां अब भी अधूरी महसूस होती थी। उसकी दुनिया में केवल एक उम्मीद बची थी, दक्ष की वापसी उस समय होती है जब परिवार की भावनाएं सबसे ज्यादा उलझी हुई थी। वह रूही के साथ आता है और उसकी नजरें केवल मायरा पर टिक जाती हैं। दक्ष जानता था कि मायरा अभी भी अंदर से अबीरा के लिए तड़प रही है। वह उसे बिना बोले समझ जाता है। उसकी आंखों में एक ही भाव होता है, मैं इसे बदल दूंगा, मैं इसे सुधार दूंगा। मायरा की नफरत और प्यार का यह मिश्रण देखकर दक्ष को खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। वह जानता था कि अगर वह अब कदम नहीं उठाएगा तो मायरा का दिल और टूट सकता है। वह देखता है कि कैसे मायरा अभी भी अभीरा की तस्वीरों से बातें करती है, कैसे वह उसे याद कर रही है और फिर भी उसके लिए नफरत महसूस कर रही है। लेकिन दक्ष ने तय कर लिया था कि वह इस जटिल भावनात्मक स्थिति को संभालेगा। वह मायरा के दिल की नफरत को धीरे धीरे पिघलाएगा, उसे समझाएगा और एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाएगा। उसकी सोच थी कि माँ बेटी के बीच जो दूरी है वह समय और प्यार से मिटाई जा सकती है। एक दिन मायरा का जन्मदिन आता है। परिवार में हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त होता है। अभीरा वाणी के साथ बर्थडे मनाती है। दक्ष जानता है कि अभीरा मायरा से कितना प्यार करती है और इसी वजह से उसने अपने तरीके से एक सरप्राइज तैयार किया। मायरा बिना दक्ष के जन्मदिन मनाने से इनकार करती है। उसकी आंखों में चुपचाप उम्मीद और बेचैनी झलकती है। अभी दक्ष से कॉल करता है और आश्रम में बुलाता है। वह जानता था कि यह वही जगह है जहां मायरा की यादों में अभी भी पिछले जन्मदिन की खुशी जिंदा है। दक्ष बिना किसी को बताए मायरा के लिए एक पूरा सरप्राइज तैयार करता है। जैसे ही मायरा आश्रम में पहुंचती है, वह देखती है कि सब कुछ कैसे व्यवस्थित है। उसके सामने केक, सजावट और छोटे छोटे इंतजाम थे, लेकिन सबसे बड़ी खुशबू थी अभीरा का चेहरा, जो 7 साल बाद उसकी आंखों के सामने है। मायरा के दिल में अचानक अजीब सा भाव पैदा होता है, नफरत और प्यार का एक मिश्रण।
उसकी आंखों में आंसू और हल्की मुस्कान एक साथ झलकती है। अभीरा भी मायरा को देखकर भावनाओं से भर जाती है। 7 साल की दूरी, नफरत और गलतफहमियों के बावजूद वह महसूस करती है कि अभी भी मायरा उसकी जिंदगी में कितना खास है। दोनों माँ बेटियों के बीच की दूरी अचानक कम हो जाती है। दक्ष इस पूरी स्थिति को देख रहा होता है। उसके लिए यह पल बेहद भावनात्मक था। वह जानता था कि इस जन्मदिन का मतलब केवल केक और उपहार नहीं है, बल्कि यह मायरा और अभीरा के रिश्ते को फिर से जोड़ने का पहला कदम है। वह धीरे धीरे मायरा के दिल की नफरत को कम करने की कोशिश करता है। उसकी हर छोटी कोशिश मायरा के दिल में बदलाव लाती है। फिर दिखाया जाता है कि कैसे धीरे धीरे मायरा का दिल अभीरा के लिए खुलना शुरू होता है। वह समझती है कि 7 साल की दूरी और गलतफहमियों के बावजूद प्यार की गहराई अब भी वैसी ही थी। दक्ष की समझदारी और धैर्य के कारण वह पहली बार अपने दिल की भावनाओं को बिना डर के व्यक्त कर पाती है। इसी बीच अभीरा भी अपने फैसलों पर सोचती है। वह जानती है कि उसने किसी गलत निर्णय नहीं लिया था, लेकिन वह महसूस करती है कि उसकी जगह मायरा के दिल में महत्वपूर्ण थी। दक्ष की मदद से वह धीरे धीरे मायरा के करीब आती है। कहानी में आने वाला अगला ट्रैक और भी रोमांचक होता रहे। दिखाया जाता है कि कैसे दक्ष अपनी बहन की खुशियों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वह सिर्फ मायरा के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए सही निर्णय लेता है। वह जानता है कि परिवार को एक साथ लाने के लिए केवल समय ही नहीं, बल्कि समझदारी और भावनाओं का संतुलन भी जरूरी है। 7 साल के इस लीप ने सब कुछ बदल दिया था। रिश्तों की जटिलता, भावनाओं की गहराई और परिवार की अहमियत। अब दर्शक देखेंगे कि कैसे दक्ष के प्रयास और सही समय की रणनीति से मायरा और अभीरा के बीच की नफरत धीरे धीरे प्यार में बदलती है। मायरा अब समझती है कि नफरत और दर्द के बीच भी प्यार की चमक है। वह देखती है कि कैसे दक्ष ने सब कुछ संभाला और कैसे उसने बिना किसी दबाव के दोनों माँ बेटियों के दिलों को फिर से जोड़ने की कोशिश की। आखिरकार कहानी एक भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। मायरा और अभीरा के बीच की दूरी अब कम हो चुकी होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगती है। दक्ष की मेहनत रंग लाती है और वह अपनी बहन और परिवार के बीच की दरारों को भरता है। ये कहानी सिर्फ रिश्तों को जंग नहीं थी, बल्कि दिलों की सफाई और समझदारी का सफर भी थी। 7 साल के इस लीप ने न केवल समय को अलग किया, बल्कि ये दिखाया कि प्यार और समझदारी की ताकत से कितनी भी दूरी और जटिलता को मिटाया जा सकता है। अब आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए और भी रोमांचक होने वाला है। देखना होगा कि कैसे धीरे धीरे मायरा का दिल पूरी तरह से अभीरा के लिए खुलता है और कैसे दक्ष का धैर्य और समझदारी परिवार को फिर से एक साथ लाती है। यह कहानी भावनाओं, रिश्तों और परिवार की अहमियत का जीवंत चित्रण है। 7 साल की दूरी ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन सच्चा प्यार और समझदारी हमेशा जीतती है। दक्ष की एंट्री, मायरा और अभीरा के बदलते रिश्ते और परिवार की खुशियों का यह सफर दर्शकों को भावनात्मक रूप से बांधे रखता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, कैसे दक्ष की एंट्री ने मायरा और अभीरा के बीच की दूरी मिटाई और कैसे परिवार फिर से एक साथ आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी इस हाई वोल्टेज ड्रामा का अगला ट्रैक देखना चाहते हैं, तो कमेंट में हमें बताइए कि आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानियों और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस खूबसूरत कहानी का मजा लीजिए।